हेलो माय लवली स्टूडेंट एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 17 जिसमें हमने देखे थे आपके गॉस थ्योरम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी कि कैसे आप बड़ी कैलकुलेशन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर पे हम उससे आगे कुछ और अच्छे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। और वो आपके पास क्या है, अगर मैं देखूं आपके पास तो क्या है, आपको दिया हुआ है हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम सरफेस ए इक्वल में 10J एंड प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट ये। अगर आपको कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और उसके लिए एरिया दिया है तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज को राइट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई गिवन है और ए गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें कहीं पर भी एंगल गिवन नहीं है, जबकि हमने फ्लक्स के, याद रखना फ्लक्स के दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। एक है फाई ई इक्वल में ई डी ए कॉस थीटा, ये तब अप्लाई करोगे आप जब आपको एंगल गिवन है। एक होता है फाई ई इक्वल में ई डॉट डी ए, ये तब आप करेंगे जब आपको वेक्टर फॉर्म में चीज़ें गिवन हो और एंगल गिवन ना हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है। और थर्ड हम अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जब आपको चार्ज दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्लास्क को ये। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ए और ए दिया है वो भी वेक्टर फॉर्म में, इसका मतलब हम इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला राइट कर रखा है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यूज़ लिखनी है। ई की वैल्यू है आपके पास 2i + 4j + 7k। ठीक है। एंड इनटू में आपके पास डॉट प्रोडक्ट में है 10J। तो फर्स्ट ईयर क्लास में आपने डॉट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो सेम वाले आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 होती है, i.i1 j.j1 k.k1। बट इनका अदर के साथ प्रोडक्ट जो आता है ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो सबकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, बट i और j या k और j ऐसे करके हमारे पास वो 0 आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देखती हूँ, 2i के 10 जैसे होंगे तो 20 तो आएगा, बट i.j 0 हो जाएगा, जिससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। 7k की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 तो आएगा, बट k.j कितना हो जाएगा, 0। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हम सेम वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सेम वाले कौन से हैं देखेंगे यहाँ पर। हमें अगर हम एरिया की बात करें तो हमें 10J गिवन है और यहाँ पर 4J है। तो 4J के 10J से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है। तो 4 10 जा 40। तो इतना इजी हमारे पास न्यूमेरिकल था और इसको हमने इजीली सॉल्व भी कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आपका राइट किया हुआ है। आपको फ्लक्स फाइंड दिया हुआ है -1 × 10⁻³ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। अब हमें फ्लक्स गिवन है, यानी कि फाई ई की वैल्यू गिवन है -1 10⁻³। तो आपने क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था Q और फाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, देन फाई ई इक्वल में होता है Q/ε0। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको Q आपको फाइंड करना है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फाई ई × ε0। देन ε0 की वैल्यू, फाई ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको, कितनी है -1 × 10⁻³ और ε0 की होती है 8.85 × 10⁻12। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.85 की 1 से होगी तो -8.85 10⁻³ 10⁻, आपके पास -12, देन बचेगा हमारे पास 10⁻⁻9। तो फाइनली Q की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, -8.85 × 10⁻⁻9 और Q की यूनिट होती है कूलम। ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर है। तब तक आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से अपना
प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ये जो होंगी बहुत हेल्पफुल होंगी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।